हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। यहाँ पर देखेंगे कि बोर्ड का एग्जाम जो खत्म हो गया है सभी लोगों का। ठीक है, तो आप जो 9th में थे अब 10th में आ गए, तो आपका नया सीजन शुरू हो गया। ठीक है, नया सीजन हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 10 का फिजिक्स। प्रकाश फिजिक्स क्या है, इसको साइंस ही मान लेते हैं। ठीक है, जो क्लास साइंस वाला 10 का उसको हमने यहाँ पर नया सीजन में शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप सभी को मिलेगा इससे इसका नोट्स भी मिलेगा आपको पीडीएफ के तहत। ठीक है, आपको हम यहाँ पर थ्योरी बताएंगे और न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक, आपका कोई भी बचेगा नहीं। जो अगर एक एक्सपेरिमेंट रहेगा चैप्टर में तो उसको भी एक्सपेरिमेंट करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपको मतलब सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप साइंस में सबसे पहले देखिए कि पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने को तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन पहले सबसे ये पता करिए क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। ठीक, तो आपका अगर हम ले लेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स की अगर बात करेंगे यानी भौतिकी की, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर दिए हैं। ठीक है, 4 चैप्टर दिए हैं, तो चारों चैप्टर आपको पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए जो फिजिक्स में है वो प्रकाश है। प्रकाश है, प्रकाश। ठीक, प्रकाश ये आया कहाँ से? प्रकाश मतलब कहाँ से आया? अगर जो आप प्रकाश 10 में पढ़ेंगे वही प्रकाश आपको क्या पढ़ना, 12 में भी वही पढ़ना, मतलब क्लास 12 में भी आप वही प्रकाश को पढ़ेंगे। 10 और 12 का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है, ज़्यादा इधर नहीं होता है, बस सेम होता है थोड़ा सा। उसके बाद प्रकाश देखिए आया कहाँ से, सबसे पहले बात करेंगे। जो प्रकाश आया आपके प्रकाशिकी से आया है। ठीक, अगर प्रकाश की बात करें कहाँ से आया है, प्रकाशिकी से। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। ठीक, यानी कि इसे ऑप्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये हो गया आपका। ठीक, प्रकाशिकी से आया है। प्रकाशिकी के 2 भाग होते हैं। तो देखिए प्रकाश आपका आता है प्रकाशिकी में। ठीक है, प्रकाशिकी में आता है यानी ऑप्टिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाशिकी के अब 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं आपको पहला बता देंगे। प्रकाशिकी का पहला भाग होता है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, ये आपका हो गया पहला भाग। और दूसरा भाग आपका होता है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। ठीक, ये हो गया आपका। यानी किरण प्रकाशिकी को हम क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में, रे ऑप्टिक्स। थोड़ा बहुत देखिए इंग्लिश भी आप जानते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बढ़िया बनी रहेगी, क्योंकि एकदम पूरा हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी एकदम से आपको नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपका क्या है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आपको हो गया कि हम सर यूपी बोर्ड वाले हैं तो हमको हिंदी में पढ़ाइए। अरे थोड़ा बहुत जानेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इंग्लिश तो पढ़ना ही है। ये आपका होगा किरण प्रकाशिकी और वेव प्रकाश यानी कि तरंग प्रकाशिकी। तो आपका जो प्रकाश आता है ये किस में आता है? किरण प्रकाशिकी में आता है। ये प्रकाश आपका किस में आता है? किरण प्रकाशिकी में आता है। उसके बाद अगर हम इसकी तरंग की बात करें, जो तरंग प्रकाशिकी है ये आपको 12 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लास 10 में आपको यही मिलेगा, और जो 12 में जाएंगे तो आपको तरंग प्रकाशिकी मिलेगा। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है? जैसे हम फोन पे बात करते हैं। ठीक, फोन पे बात करते हैं, रेडियो हो गया। ठीक, ये सब कैसे चलता है? इसी से चलता है। जो तरंग प्रकाशिकी होता है उसी से चलता है। ये तरंग प्रकाशिकी कैसे चलता है? देखिए यहाँ पर ये ऐसे हो गया। ठीक, ऐसे चलता है। जबकि किरण प्रकाशिकी कैसे चलता है? जब एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। जो किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स को किसने बताया था इसके बारे में, किरण प्रकाशिकी के बारे में किसने बताया था? तो आप याद रखेंगे न्यूटन ने बताया था। ठीक है, न्यूटन। ठीक, न्यूटन ने बताया था किसके बारे में? किरण प्रकाशिकी के बारे में। उसके बाद तरंग प्रकाशिकी के बारे में किसने बताया था? हाइजीन ने। ठीक, नाम क्या था उनका? हाइजीन। ठीक, एक बार आप लोग याद करिएगा, हाइजीन ने क्या बताया था? तरंग प्रकाशिकी के बारे में बताया था। और न्यूटन ने बताया था कि किरण प्रकाशिकी। जो यहाँ पर लाइट अभी आप देखेंगे, लाइट जो जल रही है वो आपका हो गया किरण यानी रे वाला हो गया। तरंग आपका हो गया जो रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल से बात करते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया। ठीक, वो सब क्या हो गया? आपका तरंग प्रकाशिकी के अंदर आ गए। ठीक, यही दोनों आपके प्रकाशिकी के पार्ट है जो आपको 12 में पढ़ने हैं और ये आपको 10 में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो 12 में ये भी समझ में आएगा। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के ये भी कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 90% और 95% नंबर ही लाएं। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये है कि आप कुछ उससे सीखें। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन रट लिया, रट के गए, लिख दिया परीक्षा में, नंबर आ गया अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन भूल गए, क्या पता नहीं क्या होता है, कुछ पता नहीं। जो पढ़िए मतलब कि खुद को अपने आप अंदर एक शिक्षित करने के लिए पढ़िए, यानी शिक्षा देने के लिए पढ़िए।
ठीक है, ये नहीं कि बस नंबर लाने के लिए पढ़िए, कुछ सीखने के लिए पढ़िए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये आप अगर इसका हिस्ट्री जानना चाहें तो ये याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन ने दिया था इसको, अगर हम लिखेंगे तो ये किसने दिया था भाई, न्यूटन ने दिया था। और किसने, हाइजेन ने दिया था, हाइजेन ने दिया था इसको खोजा था और इसने इसको खोजा था। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखिए क्या क्या पढ़ना है, अगर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे पढ़ना क्या क्या है। तो किरण प्रकाश की देखिए, यानी जो प्रकाश है, प्रकाश में आपको कितने पार्ट होते हैं भाई, आपको यहाँ पर देखिए 2 3 बना देते हैं, यहाँ पर हो गया 3। पहला आपको पढ़ना है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये हो गया। दूसरा आपका है परावर्तन, ठीक है, दूसरा आपका परावर्तन। और तीसरा आपका क्या है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, वर्ण विक्षेपण। ये तीनों टॉपिक आपको हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हमने आपको बता दिया कि जो तरंग प्रकाश की यानी प्रकाश के चैप्टर में आपको अपवर्तन पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है और वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के बारे में हमने आपको एक शॉर्ट में एक एक्सपेरिमेंट करके बताया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये शॉर्ट, अगर आप देखना चाहें तो वर्ण विक्षेपण का देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। अभी प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के बारे में क्या क्या जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश, सबसे पहले आपको हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रकाश। ठीक, प्रकाश हो गया। नहीं, देखिए प्रकाश हम किसे कहते हैं, प्रकाश हम किसे कहते हैं, जब कोई ऐसा कोई वस्तु हो जाए, ठीक है, एक प्रकार का मान लेते हैं कि जो ऊर्जा है, ठीक, जो ऊर्जा होता है वही प्रकाश का एक रूप होता है। यानी कि जो प्रकाश होती है एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर अंधेरा हो गया, यहाँ पर लाइट है आपको दिख रहा है, मान लीजिए अंधेरा हो गया तो क्या होगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं। हम लिखे क्या है कि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं कि दीवार पे पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि प्रकाश क्या करता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो लिख देते हैं हम। ठीक, प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो हमें देखने में, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, देखने में सहायता करता है, करता है, ये हो गया। ठीक है, आपका प्रॉपर नोट्स हम आपको टेलीग्राम लिंक में दे देंगे। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको दे देंगे। अगर आपको ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा, ऊपर नहीं दिखेगा तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा प्रॉपर नोट्स का। ठीक है, जैसे जैसे हम क्लास पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स अपलोड होते जाएंगे। आपको अगर लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बिना लिखे लिखाए चाहिए तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसकी सहायता से। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें प्रकाश की तो प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का। ठीक, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जो प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, उसका आंसर हो जाएगा सूरज यानी सूर्य। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा स्रोत, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़ा स्रोत, ये क्या हो जाएगा भाई, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूरज ही है जो हमको सभी को प्रकाश देता है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सूरज नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे कि ये लाइट हो जाएगा, हम लाइट से काम चला लेंगे, मोबाइल है उसे टॉर्च जला लेंगे उससे काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं काम करेगा। कब तक मोबाइल का बैटरी चार्ज रहेगा, 1 घंटे चलेगा, 2 घंटे, 2 दिन 3 दिन चलेगा। ठीक, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जब सूरज का एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो जब सूरज एकदम खत्म हो जाएगा तो वहाँ से आपको कहीं भी रोशनी दिखेगी नहीं। ठीक है, जब रोशनी नहीं दिखेगी तो आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जो सूरज है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है,
इसके बारे में एक शॉर्ट्स में हम आपको बात करेंगे, सूरज जब नहीं रहेगा तो हमें क्या हानि होगी और सूरज होने से हमें क्या क्या लाभ है। ठीक, इसके बारे में हम आपको एक शॉर्ट बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक, सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का? सूर्य है। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के बारे में जान लिए। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं, अपवर्तन देख लेते हैं। परावर्तन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अपवर्तन को क्या है, अपवर्तन के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आपका हेडिंग हो गया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये हो गया अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, अपवर्तन को जानने से पहले आपको क्या करना होगी, परावर्तन जानना होगा। ठीक है, क्योंकि जब परावर्तन समझेंगे तभी अपवर्तन समझ पाएंगे, क्योंकि जो अपवर्तन है थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जो परावर्तन एकदम सीधा सा है, सीधा। अगर पहले सीधा समझेंगे उसके बाद टेढ़ा समझ जाएंगे, अगर पहले ही टेढ़ा समझेंगे तो सीधा समझ थोड़ा आसानी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, परावर्तन को सीखते हैं। परावर्तन क्या है आपका भाई, परावर्तन, ये आपका हो गया परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, अगर इसकी हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक, एग्जाम्पल अगर हम बना दे इसको, सबसे पहले आपका देखिए, आपका एक हो गया सरफेस हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर दिए, एक अभिलंब खींच दिए, ये हो गया। ठीक, उसके बाद ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये मान लेते हैं पानी है या फिर कांच है, जो भी है। ठीक, इसको कांच ही मान लेते हैं, ये हो गया आपका कांच। ठीक, ये आपका क्या हो गया, वायु, और ये हो गया आपका कांच। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब कोई किरण, ठीक, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन सा माध्यम आपका, ये माध्यम आपका है सघन, सघन और विरल। ठीक है, याद हो गया। सघन मतलब क्या होता है, सघन मतलब जो घना हो। ठीक, वो हो गया सघन। विरल मतलब जो खाली खाली हो, इतना याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण होती है, यानी कि जैसे कोई लेजर लाइट देखे होंगे आप लोग। ठीक है, लेजर लाइट को क्या करेंगे, अगर हम इस शीशे पर, मान लीजिए शीशा है, ठीक, लेजर लाइट को ऐसे शीशे पर डालेंगे तो टकराने के बाद क्या करेगी, वापस ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि वो किधर घूमेगी नहीं, शीशे पर डायरेक्ट टकराएगी और वैसे ही उसी एंगल में निकल जाएगी बाहर, उसके अंदर नहीं जाएगी। यही आपका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो किरण जाती है, ठीक, जो किरण जाती है जिस एंगल से जाती है, एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, आई आर बना देते हैं, एंगल आर हो गया, ये एंगल आई आर हो गया। ठीक, जिस एंगल से जाती है फिर टकराने के बाद उसी एंगल से वापस निकलती है, यही आपका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, अगर इसकी हम बात करें, जैसे किरण की बात करेंगे तो किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। ठीक, अगर किरण की बात करें तो किरण का नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। ये वाली आने वाली आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, यही आपका है प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और इसकी अगर हम बात करेंगे, ये इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसका तो नियम होता है, नियम भी आपको बता देंगे आगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सरफेस यानी किसी सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यही होता है। कोई सघन माध्यम है, कोई विरल माध्यम है, किसी सरफेस पे पड़ेगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यही होता है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक, ये आपका हो गया। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, आ रही है। जाने वाली जो टकरा के चली गई, परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद जो बीच में खड़ा है उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और इन दोनों के बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो हमेशा समान ही होता है। ठीक है, कभी विपरीत नहीं होता, हमेशा दोनों समान। यानी कि अगर 30 डिग्री से एंटर करेगी तो टकराने के बाद फिर 30 डिग्री से ही बाहर निकलेगी, ये हो गया। ठीक, दोनों समान होते हैं। इसको हमने आपको बता दिया। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक,
दोनों नियम यहाँ पर देख लीजिए। पहला नियम कौन सा है, अगर नियम की बात करें तो पहला नियम है ये है कि हाँ, आपतित किरण जो हमने आपको बताया, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब और वो आपतन बिंदु एक सेकेंड, अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया, ठीक है। यानी जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपतित किरण ये आ गई, परावर्तित किरण ये आ गई और ये आपतन बिंदु, ठीक, ये जो है इसे क्या कहते हैं, हम इसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये हो गया आपतन बिंदु क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड वाला नियम क्या है, सेकंड वाला नियम ये है कि सेकंड वाले नियम में होता है जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। यानी एंगल आई हो गया, कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा बराबर ही होते हैं, यही सेकंड नियम है, ठीक है। यही दोनों नियम आपको बस पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ने इसमें, ठीक। इतना हो गया, आपको हमने आपको परावर्तन बता दिया, प्रकाश के बारे में बता दिया, ठीक है। यही सब आपको बस इसमें पढ़ना है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो क्या आपका क्या अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार देख लेंगे तो आपको जो नहीं समझ में आएगा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग सभी को।